विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर हंगामा हुआ। आदिवासी विश्व दिवस को घोषित नहीं करने पर वॉकआउट। कांग्रेस विधायकों ने किया कार्यवाही से वॉकआउट। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा हुआ। आदिवासी दिवस घोषित नहीं करने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने किया कार्यवाही से वॉकआउट। भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस के हंगामे पर सीएम का बयान। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है कांग्रेस, कहना है सीएम का। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को बाधित करने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ा हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, कांग्रेस के हंगामे पर सीएम ने बयान दिया कि श्रद्धांजलि को बाधित किया गया और साथ ही 15 नवंबर को अवकाश भी घोषित किया है। देखिए, बिल्कुल बात करें तो आज विश्व आदिवासी दिवस है। उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विश्व मूल निवासी दिवस आज मनाया जाता है। ऐसे में आदिवासी दिवस पर जो अवकाश की जो ऐलान की बात जो कांग्रेस कर रही थी, उसमें सरकार की ओर से पहले ही अच्छे अवकाश घोषित किया गया है। पर लेकिन आज विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला और सरकार को आदिवासी विरोधी बताने की कोशिश कांग्रेस ने जो की, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की है। खासकर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों में सबसे बड़े नायक माने जाते हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती पर 15 नवंबर को अब मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। साथ ही साथ सरकारी अवकाश का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने इस दिन किया और पूरे प्रदेश में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे बिरसा मुंडा की जयंती पर। यह घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो खासकर आदिवासियों को लेकर एक बड़ा फोकस इस समय बीजेपी का है। जिस समय संघ की चिंतन बैठक चित्रकूट के अंदर हुई थी, उस समय आरएसएस की ओर से भी हिदायत दी गई थी कि इस वर्ग को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि सरकार के कामकाज को यह वर्ग पसंद तो करता है पर चुनाव के समय कांग्रेस के साथ चला जाता है। लिहाजा इस वर्ग को लेकर लगातार जो बैठक चिंतन मनन चल रहा था, ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस ने जो माहौल बनाया, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर हंगामा करते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रद्धांजलि सभा में जिस तरीके से बयान दिया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि अगर बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि गलत संदेश जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान आदिवासी दिवस को लेकर किए हैं। आज मूल निवासी दिवस उन्होंने बताया है, पर लेकिन 15 नवंबर को अब मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा बिरसा मुंडा की जयंती पर, और उस दिन प्रदेश सरकार जो है आदिवासी दिवस भी बनाएगी। सुधीर, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से जो मांग की जा रही थी उसका ऐलान तो सीएम ने किया ही, और फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी कि सदन से वॉकआउट कर दिया कांग्रेस ने? देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है। पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस आज ट्राइबल डे के रूप में मनाती है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान था कि यह केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों की चिंता नहीं कर रही। और कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक थे वो अपने क्षेत्र में पूर्व की सरकार की बात ही महोत्सव करना चाहते थे, पर लेकिन कांग्रेस की ओर से यह भी आरोप लगाया कि धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में किसी अन्य दिन, जब पूरी दुनिया एक दिन में आदिवासी दिवस मना रही हो, उस दिन मध्य प्रदेश सरकार किसी दूसरे दिन आदिवासी दिवस मनाने की बात कहे, ये बात का विरोध कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया
है, इस पर कांग्रेस के नेताओं ने केवल आदिवासी दिवस पर ही फोकस रखा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान था कि जिस तरीके से संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की सरकार के समय जो आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया था, महोत्सव बनाने की तैयारी कांग्रेस हमेशा का ऐलान हमेशा कांग्रेस सरकार करती थी। 1-1 लाख रुपए प्रत्येक विकास खंड पर कांग्रेस की सरकार के समय दिया जाता था, उसको बंद करने का काम प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किया है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के विधायक आज शुरुआत से ही विरोध करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो सदन में श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसी के दौरान ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाने लगा और विधानसभा की कार्रवाई जब तक खत्म हुई तब तक इस मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिला था। और यही वजह थी कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार को आदिवासी विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया तो सदन के अंदर ही मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि आदिवासियों के हितों में जो काम किए गए हैं उनको तो बताया, पर लेकिन 15 नवंबर को लेकर जो बड़े ऐलान की बात थी मुख्यमंत्री की, चाहे वो आदिवासी दिवस मनाने की बात हो या फिर जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात हो, सरकारी अवकाश की घोषणा करने की बात हो, इन तमाम घोषणाओं के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आरोप थे उनका जवाब देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी तो जिसको कांग्रेस मुद्दा बनाना चाह रही है सुधीर, उसका जवाब सरकार देती जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। आदिवासी दिवस घोषित नहीं करने पर वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही से वॉकआउट किया है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही, मानसून सत्र की शुरुआत हुई और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर विपक्ष का हंगामा, उनका विरोध सामने आया। आदिवासी दिवस घोषित नहीं करने पर सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। और भोपाल से इसी जुड़ा अपडेट है। कांग्रेस के इस हंगामे पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम को बाधित करने का काम किया, ये आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में अवकाश की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। तो आज जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया, इसे घड़ियाली आंसू बहाने का काम करे कांग्रेस कहकर पलटवार किया है मुख्यमंत्री शिवराज ने। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया, साथ ही घोषणा की कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, इस पर अवकाश भी रहेगा प्रदेश में। भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन भी छुट्टी रहेगी। और सुधीर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए, हमारे सहयोगी सुधीर। आज शुरुआत जिस तरीके से हुई, जो कांग्रेस का विरोध था, बाद में इस पर पलटवार हुआ कि इस पर पूरी राजनीति और घड़ियाली आंसू बहाए, क्या हुआ है अभी तक? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो जो बात कही जा रही थी कि सत्र भले ही छोटा हो, विधानसभा का मानसून सत्र भले ही 4 दिन का छोटा सत्र हो, पर लेकिन हंगामा धमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सत्र की शुरुआत के साथ ही आज जो है हंगामा काफ़ी देखने को मिला, यानी कि कहना होगा कि हंगामेदार सत्र की शुरुआत रही। और विश्व आदिवासी दिवस आज पूरी दुनिया मना रही है। इस विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती रही और आदिवासी के केंद्र बिंदु पर पूरी विधानसभा की कार्रवाई रही। हालांकि आज विधानसभा में जो दिवंगत जो नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी जानी थी। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ दूसरे अन्य जो एक्सीडेंट में लोग मारे गए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। पर लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब श्रद्धांजलि सभा में बोलना शुरू किया, उससे पहले कांग्रेस के विधायक आज पूरी तरीके से आदिवासी दिवस के ऊपर सरकार की घेराबंदी का मूड बना कर आए थे। लिहाजा कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम सबसे पहले आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे, गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने धरना दिया और पूरी विधानसभा की कार्रवाई से वो अपने आप को अलग करते रहे। पर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने जो निधन का उल्लेख के बाद श्रद्धांजलि दी, उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बारी आई तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जो श्रद्धांजलि दी, इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा बढ़ा। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो बातें थी उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताते हुए इसको स्तरहीन राजनीति बताया, जिसके बाद में माहौल काफी ज्यादा विधानसभा का गर्मा गया था। और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदिवासियों के लिए काम किए गए, न केवल वो काम बताए बल्कि एक बड़े ऐलान भी इस मौके पर किए गए। जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित न करना, इस दिन जो है धारा 144 आदिवासी ब्लॉकों में लगाना, और जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार का जो फैसला था कि 1 लाख रुपए आदिवासी विकास खंड पर महोत्सव के लिए दिए जाएंगे, उसको रोकना, ये बीजेपी आदिवासी विरोधी होने का चेहरा कांग्रेस जो बताने की कोशिश कर रही थी, उसके एवज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की। आज अगर बात करें तो 15 नवंबर यानी कि आने वाली 15 नवंबर से अब मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और ये दिवस इसलिए खास है क्योंकि आदिवासियों के जो बड़े नायक है बिरसा मुंडा, उस दिन उनकी जयंती होती है, लिहाजा प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि कांग्रेस के जो आरोप थे अवकाश घोषित न करने को लेकर, वो आरोप पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि ऐच्छिक अवकाश आज के दिन शासकीय कैलेंडर में दिया हुआ है। लिहाजा कहां अवकाश घोषित करना है ये स्थानीय कलेक्टर को तय करना था, और प्रदेश के अंदर जो 4 ऐच्छिक अवकाश कलेक्टर के पास अधिकार होते हैं, उसके तहत अगर कलेक्टर चाहे तो ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की जा सकती थी, पर लेकिन कांग्रेस ने इसको सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो आरोप लगाए थे, आज तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा के 2 सबसे शालीन सदस्य जिनको कहना चाहिए, एक था संसदीय अनुभव शायद देश में सबसे ज्यादा होगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और दूसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीखी नोकझोंक दोनों के बीच में देखने को मिली। और बात यहां तक पहुंची कि जिन संसदीय शब्दों को लेकर किताब छापी गई थी, उन शब्दों का भी इस्तेमाल विधानसभा में देखने को मिला। हालांकि बात रखने की ये पूरी बात थी, पर लेकिन हंगामे के बीच में जब श्रद्धांजलि सभा पूरी हुई तो उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्य मंत्रणा की बैठक विधानसभा की कार्रवाई के बाद हुई, पुनीत हम बता दें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उज्जैन के दौरे पर गए थे, और ऐसे में कार्य मंत्रणा की बैठक में आने वाले विधानसभा के जो बचे हुए 3 दिन है उसके कार्य संचालन को लेकर भी चर्चा हुई, और यह माना जा रहा है कि आज आदिवासी दिवस पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है, कुल मिलाकर सुधीर, जिस तरह का माहौल दिखा आज, जिसके बाद में ये समिति की बैठक में क्या आगे वास्तव में जैसा तय हुआ था कि ज्यादा काम हो पाएगा, देखना होगा। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।